चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कि और ऐसे में आज क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम होगा, हम आपको जानकारी दे दें। आज पिथौरागढ़ में 11:30 पर जॉल जीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं 2 बजे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं सीएम धामी के, जहां पिथौरागढ़ में 11:30 पर जॉल जीबी मेला में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 2 बजे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है फातिमा कि अब उत्तराखंड में भी चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चहल पहल तेज हो गई है और इसी के मद्देनजर जहां एक सप्ताह से के लिए अब उत्तराखंड के स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहीं इसी बीच अब ये भी देखा जा रहा है कि तमाम सौगातें सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड की आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और वही सीमा, अब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई ऐसी प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और आत्मनिर्भर राज्य पर जोर दिया जा रहा है, ताकि जो लघु उद्योग है, बहु उद्योग है, उसमें बढ़ावा देते हुए हर महिला हो या फिर नौजवान हो उन्हें रोजगार मिल सके। तो प्रदर्शनी के माध्यम से जो लोगों की प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने की प्रदेश सरकार उभारने की प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। और आज भी जॉल जीबी मेला लगाया जाएगा और जहां पर विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इसका उद्घाटन करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचेंगे। बिल्कुल फातिमा, और अब ऐसे में अगर देखा जाए तो हर बार उनका यही कहना होता है कि जो धामी सरकार है वो विकास की सरकार है, बीजेपी सरकार यानी विकास की बयार बहेगी प्रदेश में, और उनकी कवायद भी यही रहती है। जिस तरीके से सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है, ये बयान सामने आया था कि 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाएंगे जहां विकास की बयार बहेगी, युवाओं के पास रोजगार ही होंगे और किसी भी तरह की कोई दुख या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या, मूलभूत समस्या से उत्तराखंड की आम जनता वंचित नहीं रहेगी। अब ये चुनाव के लिए ये बयान था या सच में इस तरह का कार्य किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही सीमा की क्या ये चुनाव के लिए ये दावे वादे किए जा रहे हैं या फिर वाकई उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी आने वाले समय में। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ा पड़ाव है 2022 का, बिल्कुल कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस आती है या फिर बीजेपी बरकरार रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि सत्ता में वापसी करें, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है एक बार तो बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। लेकिन अगर इसी इतिहास में बीच की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव अगर जैसे हुए उसमें ये साफ तौर पर देखा गया है कि अगर बीजेपी की जीत मतलब बीजेपी की सरकार रही है तो कभी भी कांग्रेस की जीत ज्यादातर देखी नहीं गई है। और वाकई देखिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया तो उस दौरान बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और 5 की 5 सीटें अपने खाते में बीजेपी ने की, तो उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अब जो कांग्रेस की तैयारी देखी जा रही है उस तैयारी में हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस में हरीश रावत है और हरीश रावत पूरी तरीके से कांग्रेस को अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह कि उनकी ये रस्साकशी, उनकी ये मेहनत रंग लाती है कि नहीं।